राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो गाइस आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत ही खुश होंगे। आज की हमारी जो टॉपिक है, आज जो हमें कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं, इसका टॉपिक ये रहेगा कि यहाँ पे ये मैसेज किसके लिए है हमें नहीं पता। जिसके भी लिए है उसके पास ये रीडिंग ज़रूर पहुँच जाएगी। आज चाहे 1 महीने बाद या 1 साल बाद, जब इस वीडियो की जिसको जब ज़रूरत होगी तब ये रीडिंग उसके पास पहुंच जाएगी। आज की इस टॉपिक में हमें जो मेडिटेशन में आया है वो ये है कि कोई है जो अभी बहुत ही दुखी है और उनके साथ से मतलब उनके बहुत सारे रिश्ते अभी टूट गए हैं और वो अकेले हो गए हैं। और वो ये बोल रहे हैं कि मतलब भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम इतने अकेले हो गए। हम सभी जगह से हमसे मतलब सबसे हमारी कोक कटिंग हो गई है। तो यहाँ पे महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं वो हम कैंडल वैक्स रीडिंग से देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम शुरू करते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। अपने अपने इष्ट देव का, भगवान का नाम ज़रूर ले लेना और अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखना। आपके साथ जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। देख लीजिए आप, जैसे ही हमने शुरू किया इस तरह से बूंदें गिरने लगी है कि देखो कितने फास्ट फास्ट जल रही है। देख सकते हैं आप कितने फटाफट बूंदें गिर रही है। देखो हमने सिर्फ पकड़ के रखा है और फटाफट गिरने लगी। यहाँ इसका मतलब है कि मतलब कोई है जो बहुत ही फास्ट चल रहा है। आप थोड़ी धीरज रखें, थोड़ा धैर्य रखें। इतने क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? देखो आपसे महादेव यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि आप इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। महादेव, आज सोमवार भी है और आज इस रीडिंग पे महादेव आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आप चाहे कोई भी धर्म से हो, अपने धर्म से, अपने भगवान के हिसाब से आप इस रीडिंग को ले लेना। लेकिन प्लीज़ देखो, आप बहुत ही फास्ट जा रहे हो। आपको इतना फास्ट नहीं जाना, आपको धैर्य रखना है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है, देखो किस तरह से वैक्स गिर रही है कि आप इतने फास्ट जा रहे हो और इतना टेंशन ले रहे हो। हो सकता है कि आपकी फैमिली में अभी कुछ इशू चल रहा है, जो कुछ लोगों के साथ आपका मन मुटाव हो गया है। तो हम यहाँ पे आपको ये बताना चाहे कि देखो, आप देख सकते हो किस तरह से एक ही जगह पे सब बूंदें गिर रही है। देखा आपने? आप स्टक हो गए हो, आप आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तो इस तरह से नहीं करना, आपको आगे बढ़ना है और वहाँ से निकलना है। आप जो भी एनर्जी है जो आपको रोक रही है और आप जिससे भी अभी आप दूर हो गए हो, तो उसके लिए आपको ईश्वर का धन्यवाद करना है, ना कि ईश्वर को आपको उसके लिए कोसना है कि ऐसा क्यों किया। आपको मालूम है जब कुछ नया होने वाला है ना, तब सब खत्म होता है, फिर उसके बाद नई शुरुआत होती है। तो यहाँ पे हमें इतना मतलब क्लियर दिख रहा है, आप देख रहे हैं कि वैक्स किस तरह से गिर रही है कि आप मतलब कुछ देख ही नहीं रहे हो। आप एक ही जगह पे खड़े रह गए हो, ठहर गए हो, वहाँ से आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हो। जो भी इंसान था, जो भी रिश्ते थे, जिसके भी साथ अभी आपका मन मुटाव हुआ है, वो ऐसे ही आपकी लाइफ से नहीं निकाले गए। वो आपके लिए हानिकारक थे, इसके लिए उसको आपकी लाइफ से हटाया गया है। आप देख सकते हो, देखो एक ही जगह पर किस तरह से वैक्स गिर रहा है। देखो इससे पता चलता है कि आप ठहर गए हो, आप नहीं आगे बढ़ना चाहते। ऐसे नहीं होता फ्रेंड्स। ये जिसके भी लिए रीडिंग है वो ज़रूर समझ जाएगा कि ये किसके लिए ये रीडिंग है। महादेव ये वीडियो उसके तक पहुंचा ही देंगे जिसके भी लिए इस रीडिंग को बनाया जा रहा है। आपको इस तरह से ठहरना नहीं है, आगे बढ़ना है। महादेव ने उन लोगों को आपकी लाइफ से निकाला है जो आपके लिए अच्छे नहीं थे। वो आगे जाके आपको बहुत सारा दुख देना चाहते होंगे, इसके लिए महादेव ने उनको आपकी लाइफ से निकाल दिया है। आप महादेव का धन्यवाद करें, अपने अपने इष्ट का, अपने अपने सभी भगवान का धन्यवाद करें कि इन लोगों को आपकी लाइफ से निकाला गया है। आपको पता है फ्रेंड्स, जब भी हमारी लाइफ से कोई भी जाता है, हमें पता है कि दुख बहुत ही होता है कि ऐसा क्यों हुआ, इसे भगवान को इससे हमसे दूर नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपको मालूम है, ये जो भी होता है ना हमारे अच्छे के लिए होता है। हमें नहीं पता चलता है, लेकिन एक टाइम आएगा ना कि आप खुद भगवान के सामने जाके बोलोगे कि हाँ सही किया था आपने, उस टाइम पर उस वक्त उस इंसान को हमारी लाइफ से निकाल दिया। हो सकता है कि आपकी फैमिली में भी कुछ बड़ा इशू हुआ हो, आपके फैमिली मेम्बर्स भी आज आपसे दूर हो गए हो, आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगे हो, आपकी कोई गलती ना हो फिर भी आपके ऊपर ही सब डाल दिया गया हो कि नहीं सारी गलती इसकी ही थी। लेकिन हम आपसे कहते हैं आप धैर्य रखें। आप देखो,
आप इस तरह से ठहर गए कि नहीं उस वही चाहिए, तो उससे अच्छा आप इस तरह से धैर्य रखें, नहीं ईश्वर जो भी करेंगे सब सही करेंगे। ईश्वर के ऊपर भरोसा रखें, इंसान के ऊपर भरोसा रख के कुछ भी नहीं है, वो आपको तकलीफ के सिवा और कुछ भी नहीं देने वाला। आज की इस रीडिंग में पूरे वीडियो इसके ऊपर जाएगा लगता है। देख सकते हैं वैक्स को, देखिए आप बिल्कुल जगह पे से हिल ही नहीं रहा है। मैं अब आपको क्या बताऊँ फ्रेंड्स, अभी देखिए बूंदे भी गिरना बंद हो गई है। एक मतलब कैसे, मतलब बहुत ही स्टक एनर्जी है। इस तरह से आप मत करिए, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, आप आगे जाके बहुत ही तकलीफ में आएंगे। तो समझने की कोशिश करिए, ईश्वर आपको बोल रहे हैं आगे बढ़े, छोड़ दीजिए जो भी आपकी लाइफ में हुआ है ना उसे छोड़ दीजिए। अगर ये वीडियो आपके पास आया है ना तो कुछ सोच समझ के ही ईश्वर ने आपके पास भेजा है, इसके लिए आगे बढ़े और छोड़ दीजिए। आप ईश्वर का धन्यवाद करें। देखो कोई भी चीज़ हो, एक सबको एक टाइम आना है जाना है, और हर चीज़ है, इंसान भी चला जाता है ना, थोड़े दिन रो के सब भूल जाते, फिर ये तो जीता जाता है इंसान है। ठीक है, आपके साथ जो भी हुआ हम मान सकते हैं कि आज आपको बुरा लग रहा है, लेकिन एक दिन आएगा कि आप इस चीज़ के लिए धन्यवाद करेंगे ईश्वर को कि अच्छा किया, इसको आपने हमारी लाइफ से निकाल दिया। हमें पता है कि आज आपको बहुत ही तकलीफ़ होती होगी, आप अभी रो भी रहे होगे, आपको बहुत ढेर सारी तकलीफ़ भी हो रही होगी कि मेरे पे सारे इल्ज़ाम डाल दिए गए, हमारे साथ क्या हो गया, इसने हमें क्यों छोड़ दिया। कोई हो सकता है कोई हमें यहाँ पे इस तरह से भी दिख रहा है कि कोई लड़की या लड़का जो उसे कोई एक छोड़ के चला गया है, वो भी अभी बहुत डिप्रेशन में है। तो प्लीज़ डियर, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। ईश्वर का धन्यवाद करें कि समय रहते आपको पता चल गया। महादेव है ना, ऐसे ही हमारी लाइफ से किसी को नहीं निकालते। महादेव क्या, हर एक भगवान, सबको मालूम है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे साथ जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो प्लीज़ आप उनके ऊपर भरोसा रखिए, ऐसे एक चीज़ को पकड़ के ना बैठे। थोड़ी तकलीफ़ होगी आपको, हम आपको बोलते हैं कि आप थोड़े दिन मंदिर में जाइए, थोड़े टाइम मंदिर में बैठिए, नेचर के साथ जाइए, पानी के जहाँ पे झरने होते हैं वहाँ पे जाके वहाँ पे बैठ के पानी को निहारे, थोड़ा पशु पक्षी को देखे, थोड़ा जो मतलब पशु भूखे रहते हैं उसको थोड़ा सा दाना बीना डालें, थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट हुए, बारिश के साथ बैठ के थोड़ा बारिश को, अभी बारिश का मौसम है, बारिश को ले आप देखना, बहुत जल्दी आपका दिमाग सही हो जाएगा और इन चीज़ से आप आगे निकल जाएंगे। तो देखिए, देखा आपने किस तरह से एक ही जगह पे पहले किस तरह से बूंदे गिर रही थी। आप देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे किस तरह से बूंदे गिर गिर के आगे आ रही थी, यहाँ पे आ रही थी, फिर वो एक ही जगह पे ठहर गई। मतलब वैक्स भी वहाँ पे ही वो अटक गया। देखो आप देख सकते हो, आप खुद ही देखो कि किस तरह से आप रुक गए हो। ऐसे किसी के पीछे कभी भी लाइफ को ख़राब नहीं करना। ये लाइफ एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। और आप एक के पीछे या कोई 2-3 जन हो या फैमिली में कोई कितने भी मेंबर्स हो जो जिसने अभी आपको छोड़ा है, आपको तकलीफ़ दी है, उन सभी को सबका कर्मा रिटर्न होगा, सबका कर्मा बैकफायर होगा। यहाँ पे ईश्वर किसी को भी नहीं छोड़ते। आज थोड़ा आप अगर धैर्य रख लेंगे ना फ्रेंड्स, आगे जाके ईश्वर उनको सब भी सच्चाई उनके सामने लाएंगे। आपके सामने बहुत जल्द उसका असली चेहरा भी आएगा और आप खुद महादेव को जाके बोलेंगे, अपने ईश्वर को जाके बोलेंगे कि थैंक यू सो मच, उस दिन उस वक्त उस इंसान को आपने हमारी लाइफ से निकाल दिया। हम आपको सच बता रहे हैं, प्लीज़ हमारी बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमें बहुत ही गहरी एनर्जी दिख रही है। कोई है जो पता नहीं ये वीडियो किसके लिए था फ्रेंड्स। यहाँ पे जर्नल रीडिंग है, सबके ऊपर नहीं जाती, लेकिन जिसके भी पास ये वीडियो जाएगा उसको ज़रूरत होगी, तभी ईश्वर उसके पास इस वीडियो को भेजेंगे। तो प्लीज़ आप अब समझने की कोशिश करें, इस तरह से एक जगह पे ठहरना नहीं है, आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे ये भी बताया आपके ऊपर बुरी नज़र भी है लोगों की, पूरी बुरी नज़र आपके ऊपर लगा के रखे, तो अपनी अपनी नज़र उतारते रहिए और इस नेगेटिविटी से बाहर आइए। ईश्वर का धन्यवाद करें कि आपको ईश्वर ने बचा लिया है, क्योंकि कभी कभी है ना पूरी ज़िंदगी चली जाती है, तब जाके हमें पता चलता है कि हमने पूरा वक्त दे दिया है लोगों को। तो ईश्वर ने आपको अभी कौन सा भी टाइम हो, आप कौन सी भी एज में हो, नो मैटर, आपको बाहर निकाल दिया है। थैंक यू कहे, थैंक्सफुल रहिए ईश्वर का, एंजल्स का, यूनिवर्स का। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हो किस तरह से आज ये एनर्जी आई है।
तो अब हम थोड़ी रीडिंग कार्ड से भी करेंगे। कार्ड से भी हम लोग देख लेंगे कि क्या मैसेज है महादेव का। इस तरह नहीं करना फ्रेंड्स, थोड़ा धैर्य रखें, सब ठीक हो जाएगा। किसी भी इंसान के लिए, कोई भी इंसान कुछ भी हमारे लिए नहीं है, जो भी है हम है और भगवान हमारे साथ है। बस हम आपसे यही कहेंगे, कभी भी खुद को कम नहीं समझना चाहिए कि हम नहीं कर पाएंगे, इंसान चला गया तो अब क्या होगा, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। देख लिया, हम 3 कार्ड निकालेंगे यहाँ पे। प्लीज़ इस तरह से अपनी लाइफ को ऐसे ना करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। ओके फ्रेंड्स, देखिए हमने यहाँ पे 3 कार्ड निकाले। ईश्वर का क्या मैसेज है आपके लिए? ईश्वर, देखे आपने देखा, ईश्वर शक्तियाँ आपके साथ है। देखा, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, ईश्वरी शक्तियाँ आपके साथ है। ईश्वर खुद आपको बोल रहे हैं यहाँ पे। अब तो आप समझने की कोशिश करें, एक जगह पे नहीं ठहरना, आगे बढ़ना है। ईश्वरी शक्तियाँ आपके साथ है। यहाँ पे आप देखो, स्किन इन्फेक्शन, समझ रहे हो आप, आपको स्किन का भी इन्फेक्शन हो सकता है अगर आप इस तरह से डिप्रेशन में चले जाएंगे। और अगर आप ऐसे ही अपना ध्यान नहीं रखेंगे, इन सब लोगों के पीछे ऐसे ही रोते रहेंगे, आपको तबीयत खराब करनी है, तो आपको ही तकलीफ होने वाली है। यहाँ पे स्किन इन्फेक्शन का भी कार्ड आया है कि आपको ही तकलीफ होगी, इसलिए इस एनर्जी से बाहर आइए। और यहाँ पे देखे, अपने कर्मा पे ध्यान दे। ओके, तो हमें किसी को भी पकड़ के उसके पीछे अपने ध्यान नहीं लगाना। अपना सोच के, आपको पता है, आप अगर उसके बारे में सोचते रहेंगे ना, तो उसकी नेगेटिविटी पूरी आप अपने ऊपर ले लेते और उसका कर्मा अच्छा हो जाता है, हमारा कर्मा बेड होता है। हमें किसी के बारे में नहीं सोचना है, अच्छा भी नहीं और बुरा भी नहीं, कुछ सोचना ही नहीं है। बस जो भी सोचना है अपने बारे में सोचना है, ईश्वर के बारे में सोचना है तो उन गरीब लोगों के बारे में सोचो जो बहुत ही तकलीफ में है, जो बेजुबान जानवर है, जो पक्षी है, उनके बारे में सोचे। ऐसा कुछ करे कि जो लाइफ में आगे जाके आपके लिए अच्छा हो। इन लोगों के पीछे अपना टाइम, अपना वक्त बर्बाद क्यों करना? हम आपसे यही कहेंगे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अपने कर्मों पे भी ध्यान दे। तो अभी आप अच्छे कर्म करते रहे, छोड़ दो, इन सभी को छोड़ दो, अच्छे कर्म करो। हमने आपको अभी कहा था थोड़े टाइम पहले कि पक्षी को दाना खिला दो। आप अंदर से इतने खुश हो गए, आपको इतना अच्छा लगेगा। और हम आपको बताए ना, कोई साथ में होता है तभी हम पूरे नहीं होते, जब हम अकेले होते ना तभी हम पूरे होते। जब हम अकेले हो गए ना, तब हमें खुद से मिलने का मौका मिलता है, हम खुद को जान पाते हैं। इन लोगों के पीछे हम खुद को पूरी तरह से भूल जाते हैं, हमें कुछ भी याद नहीं रहता कि हम कौन है। तब जाके ईश्वर देखते हैं कि ये अब खुद को भूल गया है, पूरा वक्त दूसरों के लिए इसने दे दिया है। तब ईश्वर, और वो भी अगर सामने वाला हमारे लिए अच्छा नहीं है, तब ईश्वर को ऐसा रास्ता चुनना ही पड़ता है कि उसे हमारी लाइफ से हटाए। और आप देखना, एक दिन आप खुद इस रीडिंग पर आपके बोल के जाएंगे कि आपने सही कहा था, हमने आगे बढ़ने की कोशिश की और आज हम उन सब चीज़ों से दूर है। और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा किया ईश्वर, कि हमें इन चीज़ों से दूर कर दिया। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, आप इन सब चीज़ों से दूर हो जाए। ईश्वर ने जो किया है अच्छा ही किया है। जो भी आपकी लाइफ से गया है उसको जाने दे, उसको वापस उसके पास जाए भी नहीं और उसे बुलाए भी नहीं। वो जहाँ पर है उसे रहने दीजिए। भगवान आगे आपके साथ सब अच्छा ही करेंगे। यहाँ पे देखो, कार्ड भी आ गया, ईश्वरी शक्तियाँ आपके साथ है। तो अब आपको क्या चाहिए? इंसान हमारे साथ होने से कुछ नहीं होता, हमारे साथ ईश्वर होना चाहिए। और जब यहाँ पे मैसेज आ गया कि ईश्वर आपके साथ है, फिर आपको क्या ज़रूरत है फ्रेंड्स? फिर आप कोशिश करें, थोड़ा समझे इस बात को और इस रीडिंग को ध्यान से आप समझने की कोशिश करना कि ये मैसेज आपके लिए ही है। अच्छे से लाइफ में आगे बढ़े, जो छूटा है उसे जाने दे और आगे महादेव का नाम लेके आगे बढ़े। ओके फ्रेंड्स, चलो इस रीडिंग को हम यहाँ पे ही अभी ख़त्म करते हैं, मिलते हैं दूसरी रीडिंग में। तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें। ओके, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।